हेलो, आज हम बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो उनकी हिस्ट्री को हम जानते हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या है। जो है अपना देश जो है, जिनके बल पे आज पूरी व्यवस्था चलती है, जिन्होंने एक ऐसा संविधान लिख दिया कि जिससे पूरी भारत की व्यवस्था चलती है। अगर ये संविधान हमारे शायद से न होता तो लोग एक दूसरे को जीने नहीं देते, और लोग जो है किसी को जो लोगों की रूढ़िवादी सोच थी वो अभी भी होती। रूढ़िवादी सोच कहने का मतलब होता है कि जो पुरानी सोच के होते हैं, जो समाज में लोगों के अंदर जो भिन्नता उत्पन्न करते हैं, जो अलग अलग उनको मतलब दिखाते हैं, वो रूढ़िवादी सोच के होते हैं, पुरानी विचारधारा के लोग। तो देखिए, मैं उस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिस शख्स ने पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया, और हमारे शायद से अब कोई ऐसा होगा भी नहीं उनके जैसा विद्वान। और वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इतने ज़्यादा शिक्षित थे कि हमारे शायद अब जो है उस जाति में कोई अब होगा भी नहीं जल्दी। तो उनके पास जो है कहा जाता है कि 32 ठो डिग्रियाँ थी, यानी 32 ठो डिग्रियाँ थी। और इतने ज़्यादा, इतने महान शिक्षित व्यक्ति थे कि जो है पहले के ज़माने पे, बहुत पहले के ज़माने में, इनके ज़माने में कि जो इनके समुदाय के लोग हैं 8 या जो है 10 या 10 भी पास कायदे से नहीं कर पाते थे। ये भाई आपको बता दें कि बीए इन्होंने किया, एमए किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, और क्या है, बहुत सी इन्होंने उपाधियां प्राप्त की, बहुत सारी उपाधियां प्राप्त की। पहले बहुत ज़्यादा समाज में भेदभाव था, ऊंच नीच था, छुआछूत की बीमारी थी, ठीक है। दलितों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उनको अपने स्थान के पास, जो उच्च जाति के हैं, वो लोग अपने पास खड़ा तक होने नहीं देते थे। वो अगर जिस बर्तन से, मान लीजिए कि जो बर्तन से उच्च जाति के लोग पानी पी रहे हैं, अगर वो उच्च जाति जो हरिजन लोग हैं, उस निम्न जाति के लोग पी लेते थे पानी, तो वो उस बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी फिर से यूज नहीं किया जाता था। भाई, समाज की व्यवस्था ऐसी थी। तो हम उन्हीं जो इन सबको एक बराबर में लाने का जो काम किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने जो है दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। दलितों के लिए नहीं, कहा जा सकता है कि पूरे भारत के लिए बहुत कुछ किया है। अगर वो ना होते तो आज भारत जो व्यवस्था इतनी बनी हुई है, सारी व्यवस्थाएं चल रहे हैं, सारे कानून नियम चल रहे हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा जो है अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा है, तो संविधान की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। अगर भाई ये ना होता तो आज हर व्यक्ति को बहुत मुसीबत होती। देखिए, हम उनके बारे में जानते हैं, ऐसे महापुरुष थे जो अब कोई शायद होगा भी नहीं। उनकी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी जाति में अब होगा भी नहीं शायद। तो देखते हैं, चलते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या है। और देखिए, तो देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके नामों में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। जब आप नाम को देखेंगे तो हर एक शब्द का मतलब आपको पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे डॉक्टर शब्द जुड़ा हुआ है ना, तो ये पीएचडी वीएचडी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। पीएचडी वीएचडी जब कर लेता है व्यक्ति ना, उपाधि प्राप्त कर लेता है, तो उसके नाम के आगे डॉक्टर शब्द, डॉक्टर जो है जुड़ जाता है, डॉक्टर जुड़ जाता है भाई। तो ये बहुत ज़्यादा शिक्षित थे, बहुत ज़्यादा शिक्षित थे। और कहा भी जाता है कि जब ये मतलब क्या है, इनकी जो खुद की निजी पुस्तकालय थी, यानी निजी खुद का उनका एक पुस्तकालय था जहाँ पढ़ते उढ़ते थे, वहाँ पे वो 50,000 किताबों को रखे हैं। आज के ज़माने में इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ी जाती सबसे।
वो 50,000 किताबें रखे थे और हमेशा किताबों को पढ़ते रहते थे। तो देखिए डॉक्टर जो है बड़ी से बड़ी उपाधि, जब पीएचडी वीएचडी जब आगे की बहुत बड़ी बड़ी उपाधि प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, तो उसके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाता है, उसके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाता है। अब देखिए जो है भीमराव, उनकी माता जो थी, माता का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई से ही वो ये जो है आगे नाम जुड़ा हुआ है भीमराव। राम जी जो था, राम जी इनके फादर थे, राम जी जो थे इनके फादर थे। और अंबेडकर कौन था? अंबेडकर जो थे इनके गुरुजी थे, गुरुजी ब्राह्मण थे। और गुरुजी जो थे इनकी शिक्षा से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ये छोटे थे, इतने टैलेंट थे कि मतलब इतने ज़्यादा टैलेंट थे कि उन्होंने अपना उपनाम उनको दे दिया कि भाई हमारा नाम रहेगा तो कोई इनको दलित सलित ज़्यादा नफरत वफरत नहीं करेगा। तो अंबेडकर उनके गुरुजी का दिया हुआ है ये शब्द। और भीमाबाई उनकी माता से जुड़ा हुआ है, राम जी उनके पिता से जुड़ा हुआ है, और अंबेडकर जो है उनके गुरु से जुड़ा हुआ है भाई। ये है उनके नाम का मतलब। तो देखिए पहले जो थे, जब शुरू करते हैं कि भीमराव जो है जन्म कहाँ हुआ था भीमराव जी का, तो देखिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश इंदौर शहर में स्थित महू था, वहीं पे हुआ था। अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रहे हैं। उस ज़माने में जो है एमपी को, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता था, सेंट्रल प्रोविंस। तो देखिए क्या है कि ये कहाँ जन्मे थे भाई? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश, अंग्रेजों के ज़माने में इसको सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता था, प्रोविंस। तो इंदौर शहर में स्थित महू में इनका जन्म हुआ था। बाबा साहब जी का जो है इंदौर शहर में जन्म हुआ था इनका। देखिए पिता हम बताए हैं कि इनके पिताजी का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल इनके फादर थे। और मम्मी थी, मम्मी का नाम था भीमाबाई था। मम्मी के बारे में देखते हैं कि मम्मी इनकी गरीब थोड़ी थी, इनकी मम्मी बहुत ही उच्च धनी मतलब परिवार की महिला थी। उनके पिता के यहाँ सब चीज़ सुविधाएं थी, हर चीज़ की सुविधाएं इनके यहाँ थी। तो जब इनके पिताजी से शादी हुई भीमाबाई की, तो भाई इनके पिताजी सूबेदार थे, सेना में सूबेदार थे भाई। कहने का मतलब एक सेना में रैंक अफसर का पद होता है, वो उसमें सूबेदार थे। और उतनी इनकम जो थी नहीं, तो क्या है जो है बहुत परेशानी होती थी इनको, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जो इनकी मम्मी है। तो देखिए पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार थे, जो इनके फादर थे अंबेडकर जी के, वो भारतीय सेना में क्या थे? सूबेदार थे। और पोस्टिंग कहाँ थी भाई इनके पिता की? इंदौर में थी, इंदौर में पोस्टिंग थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रिटायर हो गए, यानी इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। 3 साल बाद ही इनके पिताजी क्या हैं? रिटायर हो गए। तो रिटायर हो गए भाई, और जो है क्या है कि मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा जो है, रिटायर होने के बाद व्यक्ति को कुछ पैसे मिलते हैं, जितना पूरा मिलता है जब तक काम करते रहेंगे तब तक पूरा पैसा दिया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसका आधा दिया जाता है, या तो एक साथ अब तो दे दिया जाता है पैसे को काउंट करके। तो इनके पिताजी जब रिटायर हो गए तो भाई जो है कम पैसा था, घर भी चलाना था, हर चीज़ चलाना था। तो इनके पिताजी जो थे इनके लिए बहुत सी मतलब भाई देखिए घर में परेशानियां बहुत थी,
लेकिन इनके पिताजी इनके लिए बुक किताबें उताबें हमेशा लाया करते थे। तो देखिए जब छोटे थे जब छोटे थे तब की बात की जा रही है। जब छोटे थे भीमराव अंबेडकर जी जब 5-6-7 साल के होंगे, 5-6-7 साल के होंगे तो वो भाई क्या हुआ कि वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वो क्या है, स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो स्कूल में भाई क्या होता है कि बहुत जो है थोड़े से अच्छे ऊपर कास्ट के लड़के थे। जब ये स्कूल में पहुँचे, अंदर घुसे, तब सारे के सारे लड़के जो है निकल कर बाहर आ गए, बाहर आकर खड़े हो गए। तो टीचर ने पूछा कि काहे को भैया, काहे को बाहर निकले हो? तो वो कह रहे हैं कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। तो काहे कि नहीं बैठूंगा? क्योंकि वह नीच जात, छोटी जात का बच्चा है, उसके साथ नहीं बैठूंगा। तो देखिए पहले ऐसे था, तब जो है तो क्या हुआ, तब वो क्या करते थे कि मतलब पढ़ने के लिए जो है आप उनके लिए मतलब कहा जाता था टीचर्स कि भाई तुम अलग से कोई चटाई उटाई लाया करो, बोरिया सोरिया अपना बैठ के जो है कहीं पे आराम से पढ़ा करो। और टीचर जो थे, टीचर भी ध्यान नहीं देते थे। निम्न जाति का होने के कारण, ठीक है, दलित होने का कारण टीचर भी जो है ध्यान नहीं देता था। तो क्या हुआ, जो देखिए ऐसे था। और वो देखिए स्कूल में व्यवस्था भी ऐसी थी कि भाई उन सब के लिए अलग, उच्च जाति के लिए अलग, और जो नीची जाति का है, जो दलित उलित है, उनके लिए अलग सुविधा होती थी। भाई उनके लिए अलग बोरा वोरा दे के कोने वोने में बैठा दिया जाता, भाई बैठे रहो यहीं, जो पढ़ाया जा रहा है देखो बस, और देखो बोरिया उठाओ, बानो सानो जाओ घर, ये व्यवस्था थी। तो क्या हुआ, देखिए स्कूल की ही बात कर रहे हैं। तो एक देखिए चपरासी जो नहीं होता है, चपरासी आप देखे होंगे कि चपरासी जो है पानी वानी पिलाने वाले का काम करता है बच्चों को। तो चपरासी क्या था कि चपरासी जो है, जो उच्च जाति के लड़के थे उनके लिए अलग व्यवस्था। कहने का मतलब है कि पानी वानी जो व्यवस्था रखी हुई थी, गिलास उलास जो भी जग जो भी पहले रखा हुआ था जग, तो उससे वो लोग खुद लेकर पानी अच्छे से पी लेते थे। लेकिन जब इनको पानी पीने की बात आती थी ना, तो भाई एक चपरासी अलग से, चपरासी इनको आता था और ऊपर से ऐसे पानी डालता था ऊपर से, तो भाई ऐसे करके पीते थे। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिस दिन मान लीजिए चपरासी ना आया तो भाई दिन भर पानी के व्यतीत करना पड़ता था, पानी दिन भर नहीं मिलता था इनको। ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा सिस्टम था। हमें लगता है कि आज भी जो है ऐसा सिस्टम थोड़ा सा है। मैंने बहुत से जगहों पर देखा हुआ है, बहुत से जगहों पर देखा हुआ है। भाई देखिए हमें तो लगता है कि देखिए जो सरकारी टीचर होता है, हर एक व्यक्ति सरकारी टीचर बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति सरकारी टीचर बनना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे को कोई भी सरकारी टीचर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि जितने भी टीचर हैं आपके, अधिकतर जो है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी को कुछ कह भी नहीं, मतलब जो किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुँचा रहा हूँ, लेकिन जो प्रेजेंट में मैंने देखा है, महसूस किया है, उसकी बात कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति सरकारी टीचर बनना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। भाई क्या है ये, भेदभाव नहीं तो है क्या? बताइए, गरीब का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़े और अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, किस लिए है भाई? कैसी व्यवस्था है? क्यों नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में? वो जानते हैं ना कि उतनी सुविधा नहीं है। सरकार तो सभी सुविधाएं देती है, लेकिन जो नीचे के सब होते हैं, कैटेगरी नीचे के अफसर होते हैं ना, सबको चपंत कर जाते हैं, चप जाते हैं। हर स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन अधिकतर आपको वही मिलेंगे। बच्चों को जितना मिलता है उतना देते नहीं हैं, बच्चों को जितना देना चाहिए उतना देते नहीं हैं, और दाब दाब के मतलब जो है अपने व्यवस्था करते रहते हैं। भाई बच्चों के लिए आया है तो बच्चों को दीजिए ना, खुद के क्यों यूज कर रहे हैं? और तो हम तो देखे हैं बच्चों के लिए खाना बनता है
तो भाई उसमें टीचर भी खाते हैं। बच्चों के लिए खाना बनता है तो टीचर खाते हैं। 40,000, 50,000, 60,000 की सैलरी है, भाई खुद लेकर आओ, खुद लेकर आके खाओ। हाँ, तुम तो इतना पा रहे हो बच्चों के लिए। भाई तुम्हारा एक वक्त का भोजन, मान लीजिए कि आप 365 दिन में 300 दिन खाए हैं, तो भाई 300 बच्चे का भोजन आप खा रहे हैं। 300 बच्चे का भोजन खा रहे हैं आप एक टाइम का। तो अपना खुद का भोजन लाओ और खुद खाओ। और मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचा रहा हूं, जो रियलिटी जानता हूं, देखा हूं, वो मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो ये अभी भी शायद ऊंच नीच है। और हम अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका देखिए, सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको जो है सरकारी स्कूल मिलेंगे। बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है। और भारत में है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, बड़ा से बड़ा व्यक्ति जानता है कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्था क्या बनी हुई है। ये है वास्तविकता। तो पहले भी ऐसे ही और बुरी तरह से था। तो नीची जात के जो लोग होते थे, जो छोटी नीची जात के लोग होते थे, उनके लिए भाई पानी वानी पीने के लिए अलग व्यवस्था, नीची जात के लोगों को, बड़े जातों के लिए अलग व्यवस्था। अभी भीमराव अंबेडकर जी का एग्जाम्पल दिए हैं कि वो जब टीएन चपरासी आता था तो वो ऊपर से पानी डालता था तो पीते थे। वो, उनको छूने की अनुमति नहीं थी। मान लीजिए कि पानी प्यास लग गया तो वो जाकर मग छुएगा या किसी से नल उल को चलाएगा, तभी ना बच्चा ऐसे पानी पिएगा। लेकिन नहीं, जब जिस दिन चपरासी ना आया तो उस दिन भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। भाई बहुत परेशानियों का सामना किए हुए हैं। अंबेडकर जी बहुत महान थे, उनकी जीवनी जो है बहुत गहराई से पढ़े हुए हैं। तो देखिए क्या होता है कि इनके जो पिताजी थे भारतीय सेना में सूबेदार थे, और पोस्टिंग कहाँ थी? इंदौर में थी। इंदौर में थी। 3 साल बाद 1994 इनके पिता क्या हो गए? रिटायर हो गए। तो जब रिटायर हो गए तो इनका परिवार जो है महाराष्ट्र के सतारा में जाके बस गया। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सतारा है, सतारा में जाकर इनका पूरा परिवार जो है बस जाता है। और एक बात बता दी आपको कि जो है एक बार जब बारिश हो रही थी, तो अंबेडकर जी पढ़कर जा रहे थे, छोटे थे, तो एक जो बरामदा टाइप का नहीं होता है घर के सामने, वहीं पे जाके खड़े थे। तो दलित जो छोटी जाति का होने के कारण उसको पानी में धक्का देके शायद गिरा दिया गया था। पानी में धक्का देकर गिरा दिया गया था, ऐसी व्यवस्था थी भाई। देखिए, ये अपनी माता पिता के सबसे छोटे संतान थे, यानी उनके माता पिता जो थे उनकी 14 ठो संतानें थी। 14 ठो संतानों में से सबसे छोटे बच्चे यही थे। अब भाई छोटे बच्चे को सब जो है अधिकतर प्रेम करता है, तो इनको सबसे ज़्यादा प्रेम किया जाता था। मम्मी जी से सबसे ज़्यादा इनको प्रेम करती थी भीमा बाई, सबसे ज़्यादा मम्मी, इनको बहुत ज़्यादा मम्मी से लगाव था। पापा भी करते थे, ऐसा नहीं है पापा नहीं करते हैं। पापा जो होते हैं बेटों के प्रति उदार होते हैं, बहुत मतलब उनके प्रति होते हैं, लेकिन उनको बेटियों से थोड़ा ज़्यादा प्रेम होता है। हर जो पिता का ऐसा एक नेचुरली देखा गया है कि पिता को बेटी से ज़्यादा लगाव होता है, माता को बेटे से ज़्यादा लगाव होता है। कुल 14 भाई बहन थे। भाई बहनों में जो है 14 भाई बहन थे। और भाई 14 भाई बहन थे, शायद 3 ठो बस बचे थे, बाकी सब लोगों की डेथ हो गई थी। और जाति की बात करें तो जाति तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे किस जाति के थे। तो महार, जो पहले महार कहा जाता था, महार जाति के थे, दलितों को महार कहा जाता था। और देखिए जो हरिजन है ना, हरिजन आप सुने हैं कि हरिजन, तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस हरिजन शब्द पर बैन लगा दिया है कि हरिजन शब्द कोई नहीं प्रयोग करेगा। तो जो हरिजन शब्द है, हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने दिया था। यह जो शब्द है, यह नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने यह नाम दिया था, और कांग्रेस थी, कांग्रेस ने यह नाम दिया था हरिजन का।
तो भाई जब ये नाम दे दिए गांधी जी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है खिलाफ हो गए, उनका विरोध करने लगे कि भाई हरिजन का मतलब, देखिए हरिजन का मतलब था कि भाई ईश्वर के लोग, ईश्वर के लोग। तो वो भीमराव अंबेडकर जी इसके विरोधी हो गए, गांधी जी के विरोधी हो गए। भाई नहीं, सब लोगों को एक बराबर का अधिकार हो, समाज में हमको क्या है, बराबर का अधिकार मिले, कोई छोटा बड़ा ना हो। ये कौन सी बात है कि यानी आप दिखा रहे हैं कि हम छोटी जात के हैं, हम लोगों के लिए अलग से नाम दिया जा रहा है? नहीं, हम लोगों को बराबर का अधिकार चाहिए, बोलने का अधिकार चाहिए, रहने का अधिकार चाहिए, सभी जगह बराबर का अधिकार चाहिए। तो ये था। अब देखिए जाति की वजह से इनके साथ भेदभाव होता था, बहुत जगह उनको अपमानित होना पड़ता था। भाई ये जो है लंदन, अमेरिका, बहुत जगह से पढ़ के आए हुए थे, तब भी भारत में इनके साथ भेदभाव किया जाता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। ये नहीं कि जो छोटे पढ़े लिखे नहीं हैं वो भेदभाव करते थे। भाई ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो प्रोफेसर जब थे तो तब भी जो प्रोफेसर थे ना, वो भी इनके साथ भेदभाव कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे भाई। तो यहाँ तक कि जो स्कूल में जिसमें प्रोफेसर थे, पढ़ाए थे, पढ़ाने के लिए जब गए थे बच्चों को, तो वो लड़के कहे कि हम नीची जात का है, इससे नहीं पढ़ेंगे, छोटी कास्ट का है, ये दलित है, हम इससे नहीं पढ़ेंगे। ये हमको सिखाएगा कि क्या होता है, कैसी होती है चीज़ें। तो प्रिंसिपल रिक्वेस्ट करके वहाँ का कहता है कि भाई 1-2 बार तो पढ़ के देखो इससे कैसा पढ़ाता है। तो भाई वो क्या किए, वो लड़के पढ़ते हैं, 3 दिन बाद सारे के सारे लड़के अंबेडकर जी के ज़बरदस्त फैन हो जाते हैं, बहुत बड़े प्रशंसक हो जाते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं, ठीक है। तो जाति के कारण भाई इनको भेदभाव का जो है बहुत ज़्यादा सहना पड़ता था, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो देखिए दादा थे, इनके दादा थे, दादा मालौजी, दादा जो थे मालौजी थे, और मालौजी जो वो क्या थे, सेना में हवलदार थे। जो इनके दादाजी थे मालौजी, वह सेना में हवलदार थे। मृत्यु भीमाबाई जो है, उनकी मृत्यु 1896 में हो जाती है। 1896 में इनके जो मम्मी हैं भीमाबाई, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भाई जब मृत्यु हो जाती है तो पूरे बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी जो है इनके पिता पर हो जाती है। तो इनके पिताजी जो हैं दूसरी शादी करते हैं। इनके पिता की 2 शादियां हुई थी और इनकी भी 2 शादियां हुई थी। तो पिताजी क्यों शादियां 2 ठो किए थे? क्योंकि पालन पोषण की जिम्मेदारी थी, कौन करता, छोटे छोटे बच्चे थे सब चीज़। तो इनके पिताजी ने दूसरी शादी किया 4 साल बाद, इनके मम्मी के मरने के बाद। देखिए माता के निधन के बाद इनके पिता ने 4 साल बाद दूसरी शादी कर ली, फिर पूरे परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए, यानी मुंबई में रहने लगे। पिता के सेना, देखिए इनके पिताजी थे ना, इनके पिताजी सेना में थे, इसीलिए ये पढ़ भी पाते थे किसी स्कूल में। भाई सेना थे, अगर कोई भी व्यक्ति आपके आस पड़ोस का कोई भी अधिकारी है, उसका बेटा किसी स्कूल में जाएगा ना, तो देखेंगे उसके साथ कुछ ना कुछ जो है अच्छा पेश आते हैं टीचर उचर, बहुत से लड़के। तो इनके पिताजी सूबेदार थे, सूबेदार होने के कारण जो है इनको पढ़ाई का पूरा फ़ायदा मिला। अगर मान लीजिए कोई आम लड़का पहले के ज़माने में दलित होता था, वो भाई 10 पास करना, 8वीं पास करना मुश्किल होता था, वो नहीं पढ़ पाता था, काम धंधा ये सब करने लगता था। देखिए पिता क्या है ये बताया है कि धर्म देखिए इनका था क्या। पहले तो ये हिंदू धर्म में थे, हिंदू धर्म में थे, लेकिन हिंदू धर्म में देखे कि अनेक प्रकार के, भाई हिंदू धर्म को हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन पढ़ने के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि इनका जो कहना था कि हिंदू धर्म में बहुत सी क्या है, बहुत सी जो है मतलब एक प्रकार से अलग अलग करने की भावना उसमें है, लोगों के साथ भेदभाव है,
लोगों के साथ भेदभाव है, तो इसलिए जो है वो क्या किए थे, बाद में वो जो है कौन से धर्म को अपना लिए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। यह दलितों के मसीहा हैं भाई, हरिजन जो होते हैं उनके ये मसीहा हैं। जब 15 साल के थे तब इनकी शादी हो गई थी, 15 साल के थे तो इनकी शादी हो गई थी। तो देखिए पहली पत्नी जो थी इनकी, पहली शादी हुई थी क्या है, रमाबाई अम्बेडकर से हुई थी। रमाबाई अम्बेडकर से 1906 ईस्वी में हो गई थी और मृत्यु क्या है 1935 ईस्वी में हो गई। 1935 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। दूसरी पत्नी जो है डॉक्टर सविता अम्बेडकर ब्राह्मण थी। तो भाई ब्राह्मण थी तो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, जब इन्हें ये शादी किए हुए थे तो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। तो देखिए डॉक्टर थी वो, जो दूसरी पत्नी उनकी थी डॉक्टर थी। पहले उनका नाम शारदा था, दूसरी पत्नी का नाम शारदा था। जब शादी हो गई तो डॉक्टर सविता अम्बेडकर नाम हो गया। तो ये देखिए 1948 में इनकी शादी हुई थी और क्या है 2003 में जो है डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी की मृत्यु हो जाती है। ये मतलब देखिए अब इनके पुत्र थे, पुत्र भाई देखिए पुत्र की बात करते हैं तो इनके देखिए पुत्र जो है 5 ठो थे, लेकिन 4 पुत्रों की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है भाई। 4 पुत्रों की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। एक पुत्र जो था वो यशवंत अम्बेडकर था। इनके मरने के बाद ये बहुत ज़्यादा विरोध किया था कि भाई कैसे मर गए हैं, कैसे काहे को मर गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा विरोध किया था। अब इनकी मृत्यु देखिए, मृत्यु जो है दिल्ली में हुआ था और किस कारण जो हुआ था, डायबिटीज़ के कारण। डायबिटीज़ की बीमारी थी और इनको पैर वैर में दर्द भी होता रहता था। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में और भी जो है बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ही गहराई के साथ हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, जो है उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। भाई ऐसी व्यवस्था थी। धन्यवाद।